गुड इवनिंग दोस्तों। स्ट्रेटजी और लेवल्स पे चर्चा करने के पहले दो एक कुछ खास खबरों का ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चर्चा शुरू करेंगे। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। इसका असर आज भी रहा और कल भी भारतीय बाजार पर दबाव बनाए रखेगा। क्रूड ऑयल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ी है और हमारा भारतीय रुपया कमज़ोर होकर 95.42 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आईटी और एफएमसीजी जैसी दिग्गज कंपनियों के मार्जिन के लिए बड़ी चिंताएं हैं। आज रात अमेरिका के रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। यह तय करेगा कि अमेरिकी फेड ब्याज दरें कब घटाएगा। इसका सीधा असर कल सुबह हमारे गिफ्ट निफ्टी और मार्केट ओपनिंग पर दिखेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जो कल बहुत ही बाजार को प्रभावित कर सकती है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के लिए एक बहुत बड़ा इनसाइड सस्पेंस सामने आ रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में उनके 5 साल के एक्सटेंशन को लेकर एक मेंबर ने वीटो यानी विरोध कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद हटने का फैसला किया। यानी टाटा ग्रुप में अंदरूनी हलचल तेज है और कल भी टाटा के शेयरों पर इसका तगड़ा असर दिख सकता है। और एक अच्छी खबर ये है कि मेटल सेक्टर कमोडिटी मार्केट में एल्युमिनियम के दाम 7 हफ्ते के हाई पर चले गए हैं, जिसकी वजह से नैल्को और हिंडाल्को जैसे शेयरों में आज 8% की रॉकेट तेजी देखी गई, जो कल भी जारी रह सकती है कोई मैंने इसका असर रह सकता है, मेरे कहने का मतलब। वहीं दूसरी तरफ संभल कर रहिएगा एफएमसीजी शेयरों से, क्योंकि एफआईज ने चुपके से इस सेक्टर से $5.2 बिलियन निकाल लिए हैं, जिससे बड़ी कंपनियों के शेयर पस्त हो रहे हैं। ये थी मुख्य खबरें। अब चलते हैं चार्ट पर। अब आगे की चर्चा पे जाने के पहले मॉर्निंग वीडियो का एक एजुकेशनल क्लिप देख लें जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपको अच्छा लगेगा, एजुकेशनल वैल्यू है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ही काम आने वाला है। और उसे ही नीचे हायर बाइंग जोन है 24,295 से 24,254 के बीच में। यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो सकती है या फंस सकती है, यहाँ पर आप सतर्क रहें। रिवर्स हो सकती है ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त हो सकती है, यहाँ से बाइंग आ जाए तो रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ इन पीली लाइनों में आप सावधान रहें। जब प्राइस यहाँ पर आए तो यहाँ प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ थोड़ा सावधानी बरतें हैं। आप लेवल्स टू लेवल अपसाइड डाउनसाइड जिधर सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेंगे कंफर्मेशन कैंडल पे, आप वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए अपनी संभावना देख सकते हैं। पॉजिटिव जो आपकी संभावना मिले उस पर आप व्यवहार कर सकते हैं। ये हर एक इंडस्ट्री लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये है सेंसेक्स का चार्ट। देखिए, ये पहली कैंडल है, ये 9/15 की कैंडल है। ये 78,263 को 63 से ओपनिंग हुआ, वहाँ से इसने डाउन मार दिया। और देखिए, मेरे जितने सपोर्ट थे सारे एक के बाद एक टूट गए, सारे सारे सपोर्ट टूट के। ये देखिए, ये जो मेरी पीली लाइन जो मार्क किया था मैंने 518 से 601 के बीच में, सावधान रहिएगा। यहाँ पर आके मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है। देखिए, यहाँ फंसी भी और रिवर्स भी हुई आखिर में। तो ये कितना अच्छा ये ट्रेड रहा, बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो मैंने मॉर्निंग वीडियो में बोला था। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं एडुकेशन के हिसाब से दिखा दूँ मैं और थोड़ा सा बारीक। ये पहली जो कैंडल बनती है इस पे तो ट्रेड नहीं करना ही अच्छा होता है। पहले जो स्टार्टिंग के मूवमेंट होते हैं हाइपर होते हैं कि कुछ भी पता नहीं होता इसने जाना किधर है। तो ये थोड़ा इंतजार करना चाहिए। फिर ये अपसाइड से या डाउन साइड का मेरे तो दो रेजिस्टेंस पहले तोड़े, 78,020, 77,878। ये दोनों टूट के मैंने 77,878 पे ही इस कैंडल ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर गई 78,118। फिर दोबारा उस सपोर्ट को 78,020 को तोड़ा इसने, तोड़ के और दूसरा सपोर्ट यहाँ से घूमी थी उसको भी तोड़ गया। उसके तीसरे सपोर्ट 77,788 को गई।
और वहीं से इसने दोबारा रिटेस्ट करने गई। ये जो पहली कैंडल का लो था 77,878 का, इसको रिटेस्ट किया। इसको रिटेस्ट करके जब नीचे आ रही है तो यहाँ पर बड़ा सेफ स्ट्रेटेजिकली प्राइस एक्शन दिखता है। यहाँ पर ट्रेड लेना मैंने थोड़ा सेव होता है। 77,788, ये देखिए ये रिटेस्ट किया, ये बड़ी कैंडल के लो को वापस आ रही है और यहाँ से चूंकि घूमी थी 77,788, और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी। ये यहाँ की जो जितनी ये डाउन साइड की कैंडल है, सबसे बड़ी कैंडल यही बनी है। ये बनने के पहले ये वाला सेनारियो था ऊपर में, बड़ी कैंडल का लो तोड़ा, लो तोड़ के फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर डाउन आया। तो उसके बाद यहाँ पर जो स्मार्ट है, जो ट्रेडर है, यहीं पर एंट्री लेते हैं। ये मैं दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इस जगह को, ये बड़ी कैंडल के बारे में। 77,788 से 600 करीब 188 पॉइंट का मूव था। वैसे तो यहाँ पर डाउन लगाया इसने 500 का, लेकिन इस जो पीली लाइन जो मार्क की थी 77,601, उसको टकराते ही बस वहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि ये हायर बाइंग जोन है। यहाँ बायर हावी होने लग गए और मूवमेंट रुक गया डाउन साइड का, और यहीं से देखिए फिर अपसाइड को इसने मूव लगा दिया। ये सब कुछ मैंने मॉर्निंग की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मॉर्निंग की वीडियो देख लें। एजुकेशन के हिसाब से है, मेरी हर वीडियो डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि उसमें एजुकेशनल वैल्यू हो, चाहे किसी भी दिन का ट्रेडिंग सेशन हो, वो पूरा वीडियो एप्लीकेबल होगा। इस हिसाब का मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपका एजुकेशनल वैल्यू बढ़ेगा, साइकोलॉजिकल जो एजुकेशन का साइकोलॉजी है वो सुधरेगी, मेरा कहने का मतलब। तो आइए चलते हैं। ये है निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक, ये पहली कैंडल कहाँ 9:15 की खुली है, नॉन डायरेक्शनल जोन पे ही। ये करीब 57,391 पे ये ओपनिंग हुई। उसने वहाँ से डाउन साइड पहले लगाया, इसने लो लगाया पहली कैंडल ने 57,255 का, वहाँ से रिकवरी आई और अपसाइड का मूव लगाया, लेकिन नॉन डायरेक्शनल जोन में ही था। ये करीब 9:30 के करीब इसने ऊपर के मेरे जो रेजिस्टेंस थे 57,652 को भी तोड़ा, और 57,750 पे जाके जो रेजिस्टेंस था उसके बाद वाला उस पर टकरा गई, वहाँ से टकरा के डाउन साइड को आई, फिर दोबारा उसको रिटेस्ट करने गई, दोबारा सेलिंग आ गया। फिर करीब 10 साढ़े 10 के करीब में ही है, 10:35 ऐसा। उसके बाद डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड आगे बड़े जिग जैग वे में, कोई खास प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था, और ऐसा मूव दिखाते हुए नॉन डायरेक्शनल जोन में ही रही मोस्ट ऑफ द टाइम। और 2:25 में सारे इंडेक्स लगता है अलाइन हो गए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों जब अलाइन हो गए तो तीनों ने अपसाइड का मूव दिखा दिया। फिर इसने भी देखिए यहाँ से 514 से ऊपर का जो मेरा 57,652 का, वो 240 में उसको तोड़ा। उसको तोड़ने के बाद में उसके थर्ड रेजिस्टेंस जो है 57,876 के आसपास पहुंची, और वहाँ से उसने रिवर्स लगाया। लेकिन वो 57,885 पे तो दिख रहा है यहाँ पर ये क्लोजिंग से ऑक्शन सेशन का प्राइस जो डिस्कवर हुआ, ऑलमोस्ट 57,876 के आसपास ही ये जाके ख़त्म हुआ। ये देखिए जब तीनों इंडेक्स अलाइन होते हैं तो मूव देखिए 2:25 के बाद में कैसा आता है, तीनों इंडेक्स में देख लीजिएगा 2:25 के मूव में। तब और ऐसे तो इसमें तो कोई खास था नहीं बैंक में, अपसाइड को तो मूव लगाया इसने, मार्केट को पूरा संभालने की कोशिश तो जरूर एक बार की, आखिर तक करता रहा इसने, अपना गेन ख़त्म नहीं किया बैंक ने। अब देखा जाए कल क्या होता है, कल पता चलेगा असली। अब ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स। यहाँ देखिए ये खुला 24,472, ये पहली कैंडल 9:15 की, नॉन डायरेक्शनल जोन में ये, वहाँ पर इसने पहले डाउन साइड को मेरे 24,398 है, उसको वहाँ जाके हिट किया डाउन साइड में सपोर्ट को, और उस सपोर्ट को हिट करने के बाद फिर रिवर्स अपसाइड को आई। फिर रिवर्स 24,464 को 464 हाई लगाया। उसके बाद वो फिर डाउन साइड आ गई। अब पहली जो कैंडल का लो था ये 24,398, उसके लो को जैसे ही तोड़ा तो तोड़ते ही ये 24,357 आया, और
और 24,357 को हिट करके फिर रिटेस्ट करने गई दोबारा 24,398, जो पहली कैंडल का लो के करीब का था लेवल। अब उसको रिटेस्ट करके वहाँ से दोबारा से सेलिंग आ गई। वहाँ से तो पक्का हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस बन चुका है 24,398, उसके बाद देखिए डाउन साइड आ गया, और जो नीचे का लेवल है जहाँ से घूम के इसने रिटेस्ट किया था 24,357, यहाँ से देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ये देखिए यहाँ पर सब थोड़ा हाईली कंफर्म हो जाता है कि मार्केट डाउनसाइड ही जाएगी। जब रिटेस्ट करके वापस आई, एक ग्रीन कैंडल बीच में छोटे सा वहां पर बनाया, उसके बाद वो ये पहली कैंडल का लो तोड़ते ही ये डाउनसाइड, कितनी बड़ी कैंडल से देखिए डाउनसाइड आ गई। तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रेटेजिकली शेप होता है इस तरह का ट्रेड ऐसा जगह मिले तो आप यहाँ पर संभावित ट्रेड एग्रेसिवली थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट के हिसाब से जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है जब ऐसा सिचुएशन होता है। तो इस हिसाब से एडुकेशन के हिसाब से मैंने बताया। देखिए इसके ऊपर कोई बड़ी कैंडल नहीं है, ये तो स्टार्टिंग की इस कैंडल का कोई मतलब नहीं होता है। जो बाद में जब ट्रेडिंग शुरू हो जाती है उसके बाद कब कैंडल जो आती है तो उसका थोड़ा देखना होता है। उसके पहले क्या सिनेरियो बन रहे थे, कहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, और वो कैंडल अगर बनी बड़ी बड़ी तो वहाँ पर इसका मतलब हाई कंफर्मेशन जोन है। इसलिए बनी हाई कंफर्मेशन क्यों है कि इसने एक बार रिटेस्ट कर लिया इस बड़ी कैंडल के लो को, और यहाँ पर हाई कंफर्मेशन मिलता है जहाँ से घूम के रिटेस्ट किया, तो इसलिए यहाँ बड़ा मूव आया। और जहाँ पर मैंने कहा था 24,295 से 24,254 के बीच में मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है, देखिए वहाँ टकराते ही हायर बाइंग जोन था। देखिए कैंडल छोटी 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 होती गई, यहाँ सारे माने मूवमेंट के टुकड़े टुकड़े हो गए, और फिर ये देखिए ये करीब 2.25 के करीब में सारे इंडेक्स अलाइन होके अपसाइड का मूव लगा दिया है। तो ये था जो 3 बजे के आसपास में 3:10 तक का ये सब मूव था। देखिए 24,371, और ये तो प्राइस डिस्कवर हुआ है 24,435, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये था मेरा सुबह के मॉर्निंग वीडियो। जो एजुकेशन है उसका इम्पोर्टेंस देख लीजिए, मॉर्निंग का वीडियो भी देखिए और इसको भी मिलाइए, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को करेक्ट कीजिए। ये पूरा ही एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह जरूर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में।